गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी को। मैं प्रकाश धामी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग शाम के 4 बजे से। आज एक्चुअली मैं सिस्टर को पहुंचाना है उसके घर, जो अपनी मायके आई हुई थी, यानी कि हमारे यहाँ आई हुई थी कज़न सिस्टर। तो आज उसको पहुंचाना है, लगभग 3 महीने हो गए थे। तो आज एक्चुअली मैं वो दिन आ गया है उसको घर पहुँचाने का। तो अब चलते हैं, और तैयार भी हो गई है बहन, और लोग वहाँ भी काफ़ी आ रखे हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है आई थिंक। तो अब चलते हैं। फाइनली बहन जाने लग गई है, और इमोशनल भी हो रहे हैं गांव के लोग। बड़ा इमोशनल मोमेंट, हमारी अम्मा भी इमोशनल हो रही है। रोना नहीं है, सबकी आंखें नम, क्योंकि बहन 3 महीने बाद जा रही है। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है। गांव के लोग साथ में बहुत आ रहे हैं पहुंचाने के लिए। ये अपनी गाड़ी, और उसको सिस्टर को पहुंचाना है लगभग इस एरिया में, लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। तो गांव के लोग यहीं तक पहुंचाने आए हैं, बल्कि हमारे घर के सदस्य भी है, और बहन को पीठ में लगा के ले गए हैं। तो फाइनली सिस्टर अब जा रही है, और सिस्टर का सामान वगैरह सब ये लेके जा रहे हैं। अब ये गाड़ी है, गाड़ी में से बैठ के जाएंगे। यहाँ पर पहुँच गई है सिस्टर, और आधे लोग तो वहीं पर आ रखे हैं पहुँचाने के लिए, देख रहे हैं। सिस्टर भी बैठने लग गई है गाड़ी में। 2 लोग ये हैं पहुँचाने के लिए, 2 ये हैं सिस्टर के साथ, 5 जने हैं। मैं हूँ, भाभी है, मौसी है, चाची है, पीछे दीदी बैठी है, और ये दादा है, ड्राइविंग करता है। लोग दीदी को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। 4 महीने ये हमारे वहाँ, अब अपने घर जा रही है। अब अपने घर जाना भी जरूरी है। रोड तो बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा, सब ऊपर खाबड़ वाला ऐसी रोड है इधर, ये देख सकते हो आप लोग, खराब। ये पहुंच गए घर इनके। फाइनली जो है सिस्टर पहुंच गई है घर। सिस्टर लगभग 3 महीने मायके रही, आज आई। क्या फीलिंग है? इमोशनल पे हुई। बिल्कुल, रोना तो आ ही रहा था, लेकिन सबने काबू किया था, और सबसे बड़ी बात तो खुद तूने काबू किया था ना। चलो ठीक। और अब घर पहुंच गई, अच्छा भी लग रहा है। और शायद कुछ दिनों में कहाँ जाने वाली है? हल्द्वानी। वहाँ क्या करेगी? फिजियोथेरेपी। वहाँ कुछ फिजियोथेरेपी करा के अच्छा भी होएगा, क्यों? चलो सामान उतार दिया है यहाँ पर। दीदी को लेके आ रहे, आराम से लेके आना, दोनों गिरोगे फिर। वैसे तो चल लेती है, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ही है ना, तो इसलिए इसको गोद में पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब रख दे जमीन पे इसको। हाँ, तो अपने मकान के छत पर पहुंच गई है फाइनली। कैसा लग रहा है अपने घर आके? अच्छा लग रहा है वहाँ, अच्छा लग रहा है। ये सिस्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई, खड़ी तो हो जा रही है स्ट्रेट, बट थोड़ा सा चलने में दिक्कत है इसको। बस चलना थोड़ा सा, पैर काम नहीं करते हैं। बाकी देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है। बस सपोर्ट के बिना नहीं चल पाती, लेकिन सपोर्ट है तो आराम से चल लेती है। और ये सामान वगैरह इसका है, और चाची ने यहाँ पर इसको बोग लिया है। तो अब इसके घर पहुँचा रहे हैं। फाइनली घर पहुँच गए हैं, और नीचे घर वाले बैठे हुए हैं इसके। सिस्टर पहुँच गई घर। काला नगर बुझबे बाबू तल्लू बढ़ रहे हो। रेखा के ससुर जी यहाँ पर। ये है सिस्टर का घर, लंबे एरिया में, यहाँ से लेकर वहाँ तक देख रहे हो आप। पुराने ज़माने में पत्थरों के लंबे घर हुआ करते थे, काफ़ी, यहाँ से लेकर वहाँ तक काफ़ी लंबे घर हुआ करते थे। इसको हम कहते हैं पहाड़ी भाषा में बाखली, यानी कि बाखली का मतलब लंबा एरिया मकान का। सिस्टर के घर यहाँ पर बिल्कुल
पुराने ज़माने का चक्की भी है जिसको हम कहते हैं जथर। इसमें अनाज रख के ऐसे करके घुमा के पीसते हैं। प्लास्टिक डाला है ये, वैसे इसमें अनाज डालते हैं और घुमाते हैं। घुमा फिर एक बार। यहाँ पर सिस्टर के घर देखो अच्छे अच्छे सुंदर फूल हो रखे हैं। ये है गुड़हल का फूल, एक से बढ़कर एक बढ़िया सा फूल हो रखे हैं सिस्टर के घर पे। ये देखिए आप, ये है आपका खूबसूरत सा फूल सूरजमुखी का। इसके अलावा मक्का और चिचिंडा, तुरई, लौकी सब हो रखे हैं। अच्छा है यार खेती बाड़ी करने के लिए, अच्छी खेती बाड़ी होती है बहन के घर। ये देखिए यार कितना अच्छा लग रहा है। और सामने देखिए ये है गोरी नदी, सामने येलगू झरना और ये दुकान का इलाका। और हम जहाँ से आए ये हमारा गांव सेरा गांव। अभी ससुर जी चाय पी रहे हैं और साथ में जो हमारे साथ के आए हुए थे वो भी चाय पी रहे हैं। कल भी देखा है, ठीक है, बाय, ओके, ख्याल करना अपना। अब सिस्टर को जो है उसके घर पर छोड़ के आ रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गांव की क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की क्षेत्र पंचायत बहुत दयालु है सच में। तो अब घर जा रहे हैं और बहन को छोड़ने में, यहाँ तक छोड़ने में क्षेत्र पंचायत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्षेत्र पंचायत जी हमारे ये है अपना गांव सेरा। ये रोड खासी जाने वाला रोड, यहाँ पर पूरा इतना बड़ा मलबा आ रखा है, पूरा स्लाइडिंग होके, और अभी वहाँ के लिए अभी रोड बंद है। तो फाइनली बहन को उसके घर पहुँचा के अब वापस आ गए हैं वो शॉप पे। दादाजी है इसमें। तो सिस्टर बना रही है अभी खाना। जो बड़ी वाली सिस्टर है इसको पहुँचाया हमने उसके घर। तो ये छोटी सिस्टर है, इसको पूछना चाहूँगा, जो सिस्टर है हमारी रेखा, वो लगभग 3-3.5 महीने तक अपने मायके रही, आज अपने घर चली गई। तो इस पर क्या कहना है, क्या फीलिंग है? बुरा तो लगता ही है, हर किसी को लगता ही है। इतने महीनों से हमारे साथ रह रही थी, अपना घर जाना भी उसने बहुत जरूरी था क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे भाई अपनी माँ के बिना कहाँ रहते हैं, हर किसी को पता ही होगा कि माँ जरूरी है। तो भले कुछ भी नहीं कर पा रही है तो फिर भी ना अपने घर में माँ है वाला। बिल्कुल अपने घर में उसका भी ख्याल कर लेंगे लोग। हाँ, उसका भी ख्याल करेंगे और बच्चों का भी हो जाएगा। वो जी आज हमारी सिस्टर अपने घर चली गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो अरे ऐसा है, जो मेरी नातिनी है, जो उसको परेशानी है वो हमको पता है। उसको अपना घर जाना ही था, जितना हम कर सकते हैं उनका हम कर ही रहे हैं और भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ दुकान से घर आके देखो हमारा मितांश को पकड़े हुआ हूँ मैं। ठीक है भाई, पिता गया था किसी काम के लिए, घर आया है और सिस्टर के पहुंचाने समय ये अवेलेबल भी नहीं था, अभी जस्ट पहुंचा ही है। जैसे ही मैं आज घर आया तो मुझे पता चला कि रेखा जो है अपने घर चली गई है। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए थे, लेकिन मैं कल परसों जरूर मिलने जाऊंगा उसको। वो यहीं है, बस वो हमारे साथ में है, बस मैं मिलने जाऊंगा उससे कल परसों। लगभग 1.5-2 किलोमीटर की बात है। बस यहीं पर है, बस चलो ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। शाम का वक्त है और घर में हूँ इस समय में, और सिस्टर को उसके घर तक पहुंचा दिया। जो भी सेवा पानी करना था हमने वो किया, वो हमारा फर्ज बनता है जितना भी हमारे तरफ से हो सकता है। लेकिन अनंतो गत्ता उसको अपना घर जाना ही था, उसके परिवार भी है और बाल बच्चे भी हैं। तो इसे यहाँ ब्लॉग फिनिश भी करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।